हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, हम सीरीज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। कक्षा 10 के फिजिक्स का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने बना रखा था जिसमें हमने गोली दर्पण देखा था, उससे संबंधित परिभाषाएं देखी थी, आकृति किस तरह से बनता है, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, और उसमें जो उससे रिलेटेड सवाल थे हमने वही सारी चीजें उस वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे उसी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का जो एक टॉपिक है लाइट, यानी कि प्रकाश के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिएगा, ठीक है। तो हम प्रकाश के बारे में देखने जा रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं जैसे प्रकाश की, लाइट की, तो जनरल तौर पर हम अपने डेली लाइफ में समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह है जो हमें देखने में सहायता करता है, जिसके थ्रू हम वस्तुओं को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। तो अब बात यह आती है कि भाई प्रकाश है। अच्छा, कोई यह भी कहता है कि भाई देखने के लिए तो आंखें होती हैं, हम आंखों के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा कहते हैं तो भाई अंधेरे कमरे में चले जाइए और आंख खोल लीजिए, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, देखने के लिए आंख तो जरूरी है, लेकिन कुछ और चीज जरूरी है। वो क्या है? प्रकाश। वो क्या है? प्रकाश। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, आपतित होती है, वहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ती है, तो हमें वो वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे। देखो, हम प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं तो पहले प्रकाश को ही समझेंगे कि प्रकाश है क्या। तो जैसा मैंने बताया कि जनरल तौर पर हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने के काम आता है। उसी के जरिए हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। बात आती है कि हम आंखों से वस्तु को देखते हैं, तो ठीक है, हम वस्तु को आंखों से देखते हैं, लेकिन आप अंधेरे कमरे में चले जाइए और आंख खोलिए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही लाइट आएगी, जैसे ही प्रकाश आएगी, आपको वस्तु क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आंखों के साथ कुछ और चीजें जरूरी है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या है? वह प्रकाश है। इस तरह से हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्योंकि लाइट आया उसी कारण से हमें वस्तु दिखाई दिया, लाइट आया उसी कारण से हमें वस्तु दिखाई दिया, तो हम कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है या जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं, या उसी को दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? भौतिक प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यानी कि हमारे देखने की जो प्रवृत्ति है उसको जागृत करती है। अब समझिएगा, थोड़ा सा पहले देख लेना। हमने लाइट की परिभाषा में क्या देखा? हमने लाइट यानी कि प्रकाश, इसका परिभाषा हमने क्या देखा कि प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है या जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं। हमने क्या देखा कि प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं। क्या देखा हमने कि प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है, साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु दिखाई देती है, जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं, जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं, हम वस्तु को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या होगा कि प्रकाश वो भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है। क्या कह सकते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान का मतलब यहाँ समझना, जो हमारी संवेदनाएं होती है ना, जो हमारी संवेदना होती है यानी ज्ञानेंद्रियां होती है देखने की, उसको क्या करती है? जागृत करती है। ठीक है। अब इसके बाद देखना कि अगर प्रकाश एक ऊर्जा है, हमने क्या कहा
कि प्रकाश वो भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं, या हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रियों को क्या करती है, देखने वाली ज्ञानेंद्रियों क्या करती है, जागृत करती है। अब सवाल आता है कि अगर प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या है यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश वह ऊर्जा है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रकाश एक ऊर्जा है तो भाई क्या इस पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में या उसको क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसको रूपांतरित किया जा सकता है यानी कि बदला जा सकता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा है, क्या कह रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा है, तो क्या यह ऊर्जा भी अगर यह ऊर्जा है, तो इस पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, तो हाँ होता है, इस पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। कैसे, देखिएगा। जैसे अगर हम प्रकाश ऊर्जा की बात करें, किसकी, अगर यह प्रकाश ऊर्जा है, तो अगर प्रकाश एक ऊर्जा है तो इसको हम किसी अन्य ऊर्जा में बदल भी सकते हैं और किसी अन्य ऊर्जा से प्राप्त भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जो उस लोहार होता है वो क्या करता है कि हथौड़े से लोहे पर जब पीटता है, हथौड़े से क्या करता है, जब लोहे पर पीटता है तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी। क्या निकलती है, चिंगारी। एक जो लोहार होता है वो हथौड़े से क्या करता है, हथौड़े से जब पीटता है, हथौड़े से जब लोहे पर क्या करता है, पीटता है, तो उसमें से निकलता है चिंगारी। क्या निकलता है, चिंगारी। अब समझना कि जब ये चिंगारी निकली तो हमें दो ऊर्जा प्राप्त हुई। एक तो उसमें ऊर्जा प्राप्त हुई क्योंकि उससे हीट भी मिलती है, और दूसरा चमक हो गया यानी कि लाइट मिल गई। क्या मिल गया, लाइट। तो ये जो लोहार था जो हथौड़े से पीटा, इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, यांत्रिक ऊर्जा से हमें मिल गया उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश। तो देखा आपने, ये कौन सा था ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा था, लेकिन इससे क्या मिल गया, हमें उष्मा और प्रकाश मिल गया, तो हम अणु ऊर्जा से प्राप्त कर लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ठीक है भाई, हम अन्य ऊर्जा से तो प्रकाश प्राप्त कर लिए, क्या प्रकाश से प्रकाश को मतलब प्रकाश ऊर्जा को भी अन्य ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो हाँ बदला जा सकता है। अब देखो, जो ये सूर्य की रोशनी आती है, सोलर पैनल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा ही तो है, उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। और देखना है आप, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पौधे क्या करते हैं, सूर्य से जो रोशनी आती है, प्रकाश आती है, उसको ग्रहण करते हैं और उससे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो भाई एक तरफ था प्रकाश, लेकिन वो क्या बन गया, CO2 बन गया। CO2 क्या है, गैस है। गैस क्या है, ऊर्जा है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा है तो इस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि क्या इस पर भी वो लागू होता है, तो हाँ होता है। हमने देख लिया कि इसको अन्य ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है, या तो प्रकाश ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। हमने ये देख लिया दोस्त। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा हमने क्या देखा कि प्रकाश क्या है, वो भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है, या जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान दृष्टि को, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती, जो देखने की ज्ञानेंद्रियां होती, उसको क्या कर देती है, जागृत कर देती है। अब समझिएगा कि भाई प्रकाश से हम किसी वस्तु को ही तो देखेंगे, प्रकाश से हम किसी वस्तु को ही तो देखेंगे, वस्तु को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, लोगों को देखेंगे। अब समझिएगा कि भाई प्रकाश से जब वस्तु को देखते हैं तो क्या वस्तु की भी भूमिका होती है, यानी कि प्रकाश के संदर्भ में क्या वस्तु की भी भूमिका होती है, तो हाँ होती है। हम देखेंगे वस्तु कितने प्रकार के हो जाएंगे प्रकाश के संदर्भ में। देखिएगा, तो प्रकाश के संदर्भ में अगर हम देखें, अगर हम प्रकाश के संदर्भ में देखें तो वस्तु दो प्रकार की होती है। वस्तु कितने प्रकार की होती है दोस्त, दो प्रकार की होती है। देखना, दो प्रकार की वस्तु हो जाएगी। पहला प्रकार होगा प्रदीप्त। कौन सी वस्तुएं होंगी, प्रदीप्त वस्तुएं।
प्रदीप्त वस्तुएं को हम कह देंगे लुमिनियस बॉडी। क्या कह देंगे? लुमिनियस बॉडी। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या हो जाएगा? लुमिनियस बॉडी। और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं। दो तरह की वस्तुएं हो जाएंगी। किस संदर्भ में? प्रकाश के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग कह देंगे नॉन लुमिनियस बॉडी। क्या कह देंगे? नॉन लुमिनियस बॉडी। देखिएगा ये नॉन लुमिनियस बॉडीज हो जाएंगी। तो प्रदीप्त वस्तुएं हो गई, अदीप्त वस्तुएं हो गई। अब हम देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिएगा प्रदीप्त वस्तुओं की अगर हम बात करें, किसकी? तो प्रदीप्त वस्तुएं हम उन्हें कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं हम उन्हें कहेंगे जो स्वतः ही प्रकाश का क्या करती है? उत्सर्जन। क्या करती है? स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन। जो वस्तुएं स्वतः ही यानी खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाएंगी? लुमिनियस बॉडी या प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, देखो सूर्य है, विद्युत बल्ब भी है। विद्युत बल्ब को आप जला दो तो ये क्या करेगी? भाई प्रकाश का उत्सर्जन करने लगेगी। लालटेन है, मोमबत्ती है। क्या है? लालटेन है, मोमबत्ती है। क्या है? लालटेन और मोमबत्ती। ये सब जो है क्या करती है? स्वतः ही प्रकाश का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो वस्तुएं प्रकाश के संदर्भ में देखेंगे तो दो प्रकार की हो जाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि लुमिनियस बॉडीज और नॉन लुमिनियस बॉडीज। लुमिनियस बॉडीज में हम देखेंगे तो क्या होगा कि वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी खुद से ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या हो जाएंगी? लुमिनियस बॉडीज हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ये सब। वैसे ही अगर हम देखेंगे नॉन लुमिनियस बॉडीज को, किसको देख रहे हैं हम? नॉन लुमिनियस बॉडीज को या अदीप्त को। नाम से स्पष्ट है, देखो ये दीप्त है, ये अदीप्त है। अदीप्त का मतलब क्या? अदीप्त का मतलब जो खुद से क्या करे? प्रकाश का उत्सर्जन न करे। तो हम क्या करेंगे? अदीप्त वस्तुओं को क्या कहेंगे? मतलब जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद से नहीं करती है वे अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। परिभाषा किस तरह से देंगे कि अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, लेकिन जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं ना, उनका वे जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उस प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखाई देती है। उस प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखाई देती है, वह क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सरल भाषा में समझिएगा, जैसे विद्युत बल्ब है, हमने जला दिया, वो क्या करेगा? प्रकाश का उत्सर्जन। जैसे सूर्य है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मोमबत्ती हमने जला दिया, प्रकाश का उत्सर्जन करेंगी। ये सब कहेंगी प्रदीप्त वस्तुएं। ये सब क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि लुमिनियस बॉडीज। नॉन लुमिनियस में क्या कहेंगे कि जब उस पर प्रकाश पड़ता है। नॉन लुमिनियस में क्या कहेंगे? जब उस पर प्रकाश पड़ेगा, उस पर आपतित होगा, पड़ेगा का मतलब आपतित होगा, तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। जैसे क्या होगा? ये मार्कर है, क्या है? ये मार्कर है, ये तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा ना, तो क्या हो गया? ये आएगा अदीप्त वस्तुएं में, यानी नॉन लुमिनियस बॉडी। ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? मेज है, और ये कॉपी किताब है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? नॉन लुमिनियस बॉडीज में। क्योंकि ये क्या करेंगे? ये हमें तभी दिखाई देंगे जब लाइट आएगी, यानी कि जो जब भी कोई प्रदीप्त वस्तु रहेगा वो जलेगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और वो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा, तब हमें वो वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा। पड़ेगा का मतलब आपतित होगा। ठीक है, तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे नॉन लुमिनियस बॉडी, यानी कि अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक मिनट में इसको समराइज कर लेते हैं दोस्त। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वो भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है। अब प्रकाश के संदर्भ में हमने वस्तु देखा कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो वस्तु दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है लुमिनियस बॉडीज, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं। एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन लुमिनियस बॉडीज। हमने लुमिनियस बॉडीज में देखा कि वे वस्तुएं जो स्वयं ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इत्यादि इत्यादि। और उसी तरह से अदीप्त वस्तुओं में क्या होगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है, यानी प्रकाश आपतित होता है, तो हमें दिखाई देता है। तो उसका परिभाषा किस तरह से हमने देखा कि अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वयं तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के उत्सर्जन
जब प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उस प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखाई देती हैं, तो क्या कहलाएंगी? अदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। अच्छा, हमने प्रकाश देख लिया, हमने वस्तु देख लिया। अब भाई ये भी होगा कि अगर प्रकाश है तो उसके चलने का, यानी कि उसके गति करने का, उसके चलने का कोई माध्यम भी है। हाँ, तो प्रकाशी माध्यम होता है। अब हम देखेंगे प्रकाशी माध्यम, देखिएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। तो देखिएगा, प्रकाशिक माध्यम हम देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाशिक माध्यम। देखिएगा, अगर हम बात करें प्रकाशिक माध्यम की, किसकी बात करें? प्रकाशिक माध्यम की। हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक माध्यम, यानी कि ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम। देखिएगा दोस्त, होगा क्या? प्रकाशिक माध्यम शब्द से ही पता है भाई, जिसमें प्रकाश चलेगा या गमन करेगा वही माध्यम। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो ऐसे में एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे किस पदार्थ से? पदार्थ का मतलब यहाँ पर माध्यम से है, तो समझिएगा। अब ये भी देख लेते हैं, ये जो फ्री स्पेस होता है ना, यानी मुक्त आकाश, फ्री स्पेस या वैक्यूम कह लीजिए आप, यानी कि निर्वात, क्या कह लीजिए आप? वैक्यूम कह लीजिए। ये भी मतलब कि ये भी क्या करते हैं? प्रकाश के गमन में, मतलब इसमें भी प्रकाश चल सकता है, तो ये भी एक माध्यम है। ये भी एक माध्यम है प्रकाश के गमन का, ये भी एक माध्यम है। यानी कि फ्री स्पेस जहाँ कुछ भी नहीं, वैक्यूम जहाँ कुछ भी नहीं है, हवा तक नहीं है, और एक हो गया फ्री स्पेस। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझ लेना कि जैसे हम कहें कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है भाई, वो क्या हो गया? वो प्रकाशिक माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश गमन करेगा तो उसकी क्षमता भी तो होगी, यानी प्रकाश किस पदार्थ में तेजी से गमन करेगा, किस में कम गमन करेगा, किस में ज्यादा गमन करेगा। तो जो उसके गमन की क्षमता है ना, उसके आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है? ये देख लीजिएगा। प्रकाशिक माध्यम अगर पहले की बात करें तो होगा पारदर्शक माध्यम। कौन सा होगा? पारदर्शक माध्यम। इंग्लिश में कह देंगे इसको ट्रांसपेरेंट। क्या कह लेंगे? ट्रांसपेरेंट। दूसरी बात करें होगा उसको कहते हैं पारभाषक माध्यम। क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। यानी कि क्या हो जाएगी? ये ट्रांसलूसेंट। क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। दूसरे को कह सकते हैं हम, एक होता है अपारदर्शक। एक कौन सा होता है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, इसको हम कह लेंगे ओपेक। क्या कह लेंगे? ओपेक। अब समझिएगा कि ये क्या होती है भाई? पारदर्शक माध्यम हो गया, पारभाषक माध्यम हो गया, और क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम हो गया। ये क्या है? अब इसको हम समझते हैं दोस्त, देखिएगा है, तो इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम पारदर्शक माध्यम की बात करें तो इसमें क्या होगा? देखो, जैसे पारदर्शक, अगर इसको थोड़ा सा शब्द पर गौर करो तो पार का मतलब आर पार, इस पार से उस पार। दर्शक का मतलब एक तरह से देखना समझ लो, अगर समझाने के लिए बता रहे। अगर पारदर्शक का मतलब शब्द से ही देखो तो पार, दर्शक का मतलब देखना, मतलब पार दिखे। क्या दिखे? पार दिखे। तो ऐसे समझो। अच्छा, पारभाषक का मतलब समझो। भाषक का मतलब क्या? संभावना, एक तरह से समझ लो, समझने के लिए बता रहे। संधि विच्छेद कुछ है नहीं। पारभाषक का मतलब क्या? पारभाषक मतलब एक आभास हो रहा है। एक क्या हो रहा है? आभास। अपारदर्शक का मतलब क्या? अपार, और लग गया। अपारदर्शक का मतलब होगा कि पार होगा ही नहीं। क्या होगा? पार होगा ही नहीं। इसको समझिएगा थोड़ा। देखना, पारदर्शक माध्यम क्या होगा कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। क्या कहलाएगा? पारदर्शक माध्यम। क्या कहलाएगा? पारदर्शक माध्यम। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, क्या होगा? हवा होगा भाई, हवा के आर पार चला जाएगा प्रकाश। शीशा होगा, क्या होगा? यानी कांच होगा। क्या होगा? कांच होगा, जिससे आर पार क्या चला जाएगा? प्रकाश चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका देख लेते हैं, क्या होगा? कांच होगा, वायु होगा, और बहुत सारी चीजें जिससे क्या हो जाएगी? प्रकाश का अधिकांश भाग, ध्यान रखना सब नहीं, अधिकांश भाग क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शक माध्यम। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो निर्वात होता है ना,
जो निर्वात होता है यानी कि वैक्यूम, यानी कि क्या वैक्यूम, इसमें क्या होता है प्रकाश 100% आर पार हो जाता है। कितना परसेंट? 100%। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पारदर्शक में हम निर्वात को भी लिख सकते हैं। निर्वात में क्या होगा, प्रकाश 100% आर पार हो जाता है। अगला देखिएगा, बात करें हम पारभाषक माध्यम की, तो आभास का मतलब समझना। पारभाषक में क्या होगा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाता है, यानी कि आर पार का मतलब चला जाता है, आर अब उसको जो मीडियम उसको पार कर जाता है। पारभाषक में क्या होगा, यानी ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी कम से कम भाग क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, यानी माध्यम के पार चला जाता है। अब उसे क्या कहेंगे, पारभाषक माध्यम। अच्छा होगा एग्जाम्पल क्या, कोई गंदा जल ले लो, गंदा जल ले लो, टूटा हुआ कांच ले लो, क्या ले लो भाई, टूटा हुआ अगर कांच है उससे भी थोड़ा ही प्रकाश जाता है बाहर, टूटा हुआ कांच, या ले लो गंदा जल, क्या ले लो गंदा जल, ये सब क्या हो जाएंगे, पारभाषक के उदाहरण। इसी तरह से अपारदर्शक में देख ले, अपारदर्शक में क्या होगा, तो वो माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। इसमें क्या होगा, या तो जिस तल पर जाएगा प्रकाश वह उसमें पूरा अवशोषित हो जाएगा, या फिर वहां से पूरा परावर्तित हो जाएगा। क्या होगा कि इस वाले माध्यम में या तो प्रकाश जिस सतह पर जाएगा आर पार नहीं होगा, होगा क्या, या तो उसी माध्यम में यानी उसी तल पर पूरा अवशोषित हो जाएगा, या तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें प्रकाश की किरण की, किसकी बात करें अब हम, प्रकाश की किरण की। अभी तक हमने क्या देखा, प्रकाश क्या है, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, तो हमने वस्तु भी देख लिया। अच्छा, प्रकाश भाई ऊर्जा है तो चलता भी है, तो किस माध्यम में चलता है हमने वो भी देख लिया। माध्यम को 3 भागों में बांटा गया, हमने वो भी देख लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि निर्वात में, ये पारदर्शक में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश 100% पार जाता है, हमने ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रकाश की किरण। क्या देखेंगे, प्रकाश की किरण, उसको देखिएगा। अगर प्रकाश की किरण की बात करें हम, देखिएगा अगर हम प्रकाश की किरण की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पारभाषक थोड़ा सा गलत लिख दिया था हमने, ऐसे रहेगा पारभाषक। ये हमने क्या कर लिया था, ये वाला स नहीं, हमने ये वाला स लिखा था, ये वाला स गलत है, ये वाला रहेगा ना, यानी कि सपेरा स वाला स रहेगा। ठीक है, इसको आप अगर लिखे होंगे तो बना लीजिएगा। देखिएगा, हम बात करें अगर प्रकाश की किरण की, किसकी बात करें, प्रकाश की किरण की, किसकी बात करें दोस्त, प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम, रे ऑफ लाइट। क्या बात कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट। अब समझना रे ऑफ लाइट किसे कहेंगे, देखना यहां से, ठीक है। तो प्रकाश की किरण में हम देखेंगे कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है, जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। समझना आसान भाषा में कि कोई माध्यम है, ये एक बिंदु है, ये बी बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है। जिस ऋजु रेखी का मतलब समझना कि सीधा, क्या होगा, ऋजु रेखी का मतलब क्या होगा, सीधा। क्या होगा, सीधा। सीधा का मतलब प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, प्रकाश क्या करता है, सीधा। प्रकाश क्या करता है, सीधा। तो किसी समांग माध्यम में प्रकाश जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। एक बार और सुन लेना, परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग यानी जिस सीधे मार्ग से जाता है ना, वही प्रकाश की किरण कहलाती है। वही प्रकाश की क्या कहलाती है, किरण। हम समझेंगे प्रकाश की किरण क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है समांग माध्यम में, और क्या होता है, ऋजु रेखी मार्ग। क्या होता है, ऋजु रेखी मार्ग से जाता है। ऋजु रेखी का मतलब क्या हो गया कि सीधा। क्या हो जाएगा, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा।
तो प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। थोड़ा सा यहाँ और समझ लेना, अगर प्रकाश की किरणें सीधा और एक ही दिशा में जा रही हैं, अगर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सीधे जा रही हैं और एक ही दिशा में, सीधा तो जाएगी, प्रकाश है तो सीधा ही जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगी नहीं। लेकिन अगर जो एक ही डायरेक्शन में जितना प्रकाश जो प्रकाश की किरण जा रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो प्रकाश की किरण जा रही हैं, उसके समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या कह देंगे? प्रकाश किरण पुंज। इंग्लिश में कह देंगे इसको बीम ऑफ लाइट। क्या कह देंगे? बीम ऑफ लाइट। इस चीज को समझना थोड़ा सा, बीम ऑफ लाइट, इस चीज को थोड़ा सा समझना कि भाई किसी समान माध्यम में प्रकाश, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है, यानी जो सीधा मार्ग से जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। लेकिन जो प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जाती है, जो प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जाती है, उनके समूह को हम कहते हैं प्रकाश की किरण पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अच्छा, इसको भी देखते हैं, इसमें भी थोड़ी सी समस्या है। इसको 3 भाग में बांट के हम देख सकते हैं। सर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये प्रकाश की किरण पुंज नहीं, प्रकाश पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंदी इंग्लिश तो याद था, हिंदी थोड़ा देखो। प्रकाश पुंज, इसको क्या कह देते हैं हम? प्रकाश पुंज। किरण पुंज नहीं, प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। अच्छा, प्रकाश पुंज की बात करें तो ये भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना दोस्त। जो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में प्रकाश है तो सीधा ही चलेगा, तो यानी कि जो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में चलती है, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। हमने किरण बोल दिया तो गलत था, प्रकाश पुंज। क्या होगा? प्रकाश पुंज। इंग्लिश में हो जाएगा बीम ऑफ लाइट। अब समझना, ये प्रकाश पुंज भी ना 3 प्रकार की होती है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है क्या होता है? अभिसारी, एक होता है समांतर, एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। देखना, प्रकाश की पुंज हमने समझ लिया ना कि जो प्रकाश की किरण एक ही दिशा में चलेंगी, उसके समूह को हम क्या कर लेंगे? बीम ऑफ लाइट या तो प्रकाश पुंज कहेंगे। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक तो होगा समांतर, एक होगा अभिसारी, एक होगा अपसारी। इसका इंग्लिश देख लेना दोस्त, इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगा? अपसारी का हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। अभिसारी का क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। और इसका हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो अब समझते हैं कि भाई हमने देख लिया कि प्रकाश पुंज क्या होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, एक होता है अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, और एक होता है समानांतर, एक यानी कि पैरेलल। अब समझना, देखना दोस्त यहाँ पर, ठीक है, इसको समझना। देखो, अगर अपसारी प्रकाश पुंज की बात करें, किस प्रकाश पुंज की बात करें? अपसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम कहेंगे उसको अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कह देंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहलाएंगी? अपसारी प्रकाश पुंज। देखना, मान लो कोई एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से हमें लग रहा है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं। क्या कर रही हैं? एक ही पॉइंट से हमें प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। एक ही पॉइंट से हमें क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये क्या होगा? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होगा? अपसारी प्रकाश पुंज। इसी का जस्ट उल्टा समझना, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अगर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है तो क्या कहलाएंगी? अभिसारी। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये प्रकाश आ रही है, सब प्रकाश एक ही बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। सब प्रकाश एक ही बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो अगर क्या होगा? अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो अब अपसारी कहलाएंगी, अपसारी प्रकाश पुंज।
अगर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अभिसारी प्रकाश पुंज। उसी तरह से देखो समांतर प्रकाश पुंज क्या क्या कहलाएगा? तो अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के जैसे ये समानांतर चल रही हैं तो ये कहलाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। यह क्या कहलाएगा दोस्त? ये क्या कहलाएगा दोस्त? समानांतर प्रकाश पुंज। थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखी का मतलब सीधा, जिस सीधे मार्ग से चलता है या पहुंचता है उसे हम कह देंगे प्रकाश की किरण। अब क्या कहा कि अगर प्रकाश की किरणें किसी एक ही दिशा में चल रही है, किसी एक ही दिशा में चल रही है तो उसके समूह को क्या कह देंगे हम? प्रकाश पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट। क्या कह देंगे? बीम ऑफ लाइट या तो प्रकाश पुंज। अच्छा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अपसारी में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज। और अगर प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं तो वो होगा समानांतर प्रकाश पुंज। हमने इतना चीज देखा। अब हम देखेंगे कि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? उसके कुछ गुण होते हैं। हम उसके गुण को देखेंगे। देखना दोस्त, समझना इस चीज को। तो देखिएगा, इसमें देखना, अगर हम बात करें प्रकाश के लक्षण की, किसकी बात करें? प्रकाश के लक्षण की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, अगर हम प्रकाश के लक्षण की बात करें, किसकी बात करें? प्रकाश लक्षण की। अगर हम बात करें प्रकाश के लक्षण की यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यहाँ समझना दोस्त, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर हम प्रकाश के लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण क्या है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। क्या हो जाएगा? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यह निर्वात में भी चल सकता है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम कि प्रकाश हमेशा कहाँ चलता है? सीधी रेखा में चलता है। क्या, किस रेखा में चलता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करें अगर हम जो प्रकाश मतलब हमें देखने में सहायक होती है वो क्या होगा, यानी कि दृश्य प्रकाश की अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वो होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है दोस्त हमारे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ये याद रखना, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा, इसके कुछ लक्षणों में कुछ और चीजें शामिल है जिसको हम देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ये देखिएगा, एक सेकेंड। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। जैसे अगर प्रकाश के तरंग के कुछ लक्षणिक गुण की बात करें हम तो उसमें आता है एक व्यतिकरण। क्या आता है दोस्त? अगर हम कुछ व्यतिकरण आता है, व्यतिकरण में होता क्या है कि जहाँ 2 प्रकाश मिलती है ना, जहाँ 2 प्रकाश मिलती है तो वो क्या करती है? एक दूसरे के प्रभाव को ही कम कर देती है। क्या करती हैं? एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसी लाक्षणिक गुण में एक और आता है विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी छिद्र से गुजरता है ना, किसी महीन छिद्र से गुजरेगा उसके बाद क्या होता है? फैल जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसी में एक आता है प्रकाश का ध्रुवण भी आता है। क्या आता है? प्रकाश का ध्रुवण। तो हम अगर प्रकाश के लक्षण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। और प्रकाश के अगर कुछ लाक्षणिक गुण की बात करें तो व्यतिकरण में जैसे होता है कि 2 प्रकाश मिलती हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ही क्या कर देते हैं? कम। विवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी छिद्र से गुजरता है उसके बाद क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। इसी में हमने और कुछ देखा था कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है यानी जो देखने में सहायक होती है, कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से
78 संगस्ट्राम। यहाँ ध्यान देना कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते, हमारे देखने में जो प्रकाश सहायक है वो है ये, ठीक है। प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश को सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसी का लास्ट टॉपिक है, यानी प्रकाश का लास्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका 2 नियम भी है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। देखिएगा प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, ये देखना। देखना, प्रकाश का परावर्तन की बात अगर हम करें, प्रकाश का परावर्तन, क्या करें, प्रकाश का परावर्तन यानी कि अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, किसका बात करें हम, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्त प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में समझना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी जाता है, जब प्रकाश क्या करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो दूसरे माध्यम से टकराकर वापस प्रथम माध्यम में, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में आता है, क्या करता है, उसी माध्यम में आता है। तो ये जो क्रिया है ना, जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और टकरा कर उसके सरफेस से फिर वापस उसी माध्यम में आने का प्रयास किया या आया, उसी को हम कहते हैं परावर्तन। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। समझना दोस्त, प्रकाश किसी माध्यम में, अब समझना, जैसे मान लो एक वायु एक माध्यम में, क्या है, एक हवा एक माध्यम में, अब मान लो ये किसी दूसरे माध्यम का तल है। देखना जैसे होगा क्या, एक बार और समझ लो दोस्त, जब प्रकाश क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसके सरफेस से टकराता है, उससे सरफेस से क्या होता है, टकराता है, और या तो कुछ या तो पूरा, या तो कुछ यानी थोड़ा बहुत, या तो पूरा क्या करता है, वापस टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से गया था ना, उसी माध्यम में आने मतलब आने की कोशिश करता है या आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं परावर्तन। ये समझा रहे हैं, समझिए। अभी टेक्निकल मतलब टेक्निकल परिभाषा पे जाते हैं इसके, अभी तक समझिए कि प्रकाश आसान भाषा में कि इसकी, अगर प्रकाश है ना, अगर प्रकाश है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो दूसरे माध्यम की जो सरफेस है ना, जो उसका तल है, उससे टकराकर या तो थोड़ा बहुत या तो पूरा पहले माध्यम में आ जाता है। किस में आ जाता है, पहले माध्यम में आ जाता है, वही परावर्तन है। वही क्या है, परावर्तन है। ये हम समझ लिए, ठीक है। परिभाषा पे चलते हैं कि परावर्तन क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे, एक बार और आसानी से समझ लो कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से है दूसरे माध्यम में गया, जो दूसरे माध्यम का तल है उसी से टकराएगा, उसी से क्या होगा, टकराएगा। तो या तो थोड़ा बहुत या तो पूरा क्या होगा, जिस माध्यम से गया था ना उसी माध्यम में आएगा, उसी को हम परावर्तन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। टेक्निकल भाषा में पूरी तरह से समझिए, तो जब प्रकाश किसी समान माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसके तल से टकराकर उसका कुछ भाग या तो पूरा वापस लौटकर पहले माध्यम में आता है। इसी प्रक्रिया क्या कह देंगे, या इसको ही परावर्तन कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। जिस तल से टकराया था ना, जिस तल से प्रकाश टकराया था ना, उसको हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। समझना, जिस तल से टकराया था उसको हम कहेंगे परावर्तक तल। तो क्या हो गया, अब समझना, तल पर क्या होगा, तल पर प्रकाश जब जाएगा तो जो प्रकाश जाएगा उसको हम बोलेंगे आपतित। जिस तल पर मतलब प्रकाश पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होगा उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब तक समझना दोस्त, अभी तक हमने क्या देखा कि कोई एक माध्यम है, वहां से प्रकाश दूसरे माध्यम में गया, वहां से प्रकाश दूसरे माध्यम में गया, तो जो प्रकाश गया उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। जिस तल से टकराया उसको हम बोलेंगे परावर्तक तल। जिस बिंदु पर टकराया उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब समझना, इतना चीज समझने के बाद यहाँ समझना होगा क्या, प्रकाश के परावर्तन में कि अगर मान लो ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण। मान लो ये है, ये क्या है, मान लो ये समतल दर्पण है, और ये क्या हो गया, मान लो हवा है। यहां से प्रकाश आया, यहां से क्या हुआ, प्रकाश आया, यहां से प्रकाश क्या हुआ, आया। ये क्या हुआ, आया। तो जब प्रकाश ये आया तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण।
अच्छा इस जिस तल से टकराया इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। इसको हम बोल देंगे परावर्तक तल। अब यहाँ पर जिस बिंदु पे ये टकराएगा इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु। अब समझ में आ रहा होगा ना, हमने क्या समझाया था कि आपतित प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये है समतल दर्पण है, इसके सरफेस ये टकरा गया तो इस सरफेस तल को हम बोल देंगे परावर्तक तल। जिस बिंदु पर टकराया उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। अब यहाँ पर अगर हम अभिलंब ये कर दे, ये होगा, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो जिस अभिलंब से ये आपतित किरण की ये जो डिग्री है ना, ये जो कोण है ना, ये जो कोण है ना, जितना कोण से ये टकराया था उसी कोण पर ये वापस परावर्तित होगा, इसी कोण पर वो वापस परावर्तित होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये परावर्तित हो गया। या तो कुछ भाग होगा या तो कुछ ये अवशोषित कर लेगा, सॉरी, या तो कुछ भाग होगा यानी कुछ ये अवशोषित हो सकता है कर ले, या तो पूरा हो जाएगा, या तो पूरा हो जाएगा। तो ये प्रकाश आया तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। ये प्रकाश यहाँ से गया इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ये परावर्तित होकर जा रहा है ना, इसको हम बोल देंगे परावर्तित किरण। क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। एक बार ध्यान देना दोस्त कि ये जो अभिलंब है, यहाँ से ये जो आपतित किरण आया था, जो अभिलंब से ये कोण बनाएगा, इतने ही कोण पर ये वापस गया है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि अगर हम θ1 लिखे, इसे θ2 लिखे, तो दोनों क्या हो, ये मतलब ये अगर थीटा है, ये अगर θ2 लिख दे, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। यानी कि θ1 क्या होगा, θ2 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो समझना, अभी तक हमने क्या समझा, इसको समझो। यहाँ से दो नियम निकलेगा, देखना दोस्त होगा क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से होगा क्या समझना, यहाँ से होगा क्या, देखो परावर्तन के दो नियम निकलेंगे ना। यहाँ थोड़ा सा और समझ लो, ये आपतित किरण था, ये क्या था, आपतित किरण था, और अभिलंब के साथ कोण बनाया था। तो इस कोण को हम क्या कर देंगे, क्योंकि आपतित किरण के साथ ये कोण बना है, तो इस वाले कोण को हम कह देंगे आपतन कोण। क्या कह देंगे, आपतन कोण। और लिखेंगे आई से, क्या लिखेंगे, आई से ये लिखेंगे। इस वाले को कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो कोण है दोस्त, यहाँ ध्यान से देखना, जो ये वाला कोण है ये परावर्तित किरण के साथ बना है, तो इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कह देंगे, परावर्तन कोण। इसको हम लिखते हैं आर से, स्मॉल आर से। क्या लिख देंगे, स्मॉल आर से लिख दिए। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या कि जो ये आपतन कोण है, हमने बताया ना कि जो ये आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि भाई जितनी डिग्री पे ये आपतित हुआ तो उतनी ही डिग्री पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी परावर्तित होगा। तो ये वाला कोण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब समझना, यहाँ से दो नियम निकलेंगे। परावर्तन के नियम हो गए, यानी कि परावर्तन के नियम होंगे। क्या होंगे, परावर्तन के नियम। इसमें दो नियम आएंगे दोस्त। पहला नियम क्या कहेगा, पहला नियम कहता है, पहला दूसरा कुछ भी कह लो, दो नियम है, ठीक है। देखो होगा कि जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होगा कि जो आपतित किरण है, जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और अभिलंब, और क्या होगा, अभिलंब और अभिलंब और अभिलंब। यहाँ समझ लेना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला। दूसरा क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मतलब कोण आई, परावर्तन कोण का मतलब कोण आर। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये यही फिगर था दोस्त, इसी फिगर से ये नियम निकला है, इसी फिगर से ये नियम लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। भाई एक तल था, यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हुई, अभिलंब से उसी डिग्री पर क्या हुई, जिस डिग्री अभिलंब से जितने डिग्री पे आपतित हुई थी उसी डिग्री पे ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये वाला ये दोनों कोण बराबर हो गए। होगा क्या भाई, एक ही तल था, इसी तल पर आपतित किरण भी है, इसी पर अभिलंब भी है, इसी पर परावर्तित किरण भी है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो आ रही है आपतित किरण, जो गई परावर्तित किरण, तो ये आपतित किरण के साथ कोण बनाए तो इसे आपतन कोण कहेंगे, ये परावर्तित किरण के साथ कोण बनाए तो इसे परावर्तन कोण कहेंगे। ये हो गया हमारा अभिलंब, और जिस बिंदु पे ये हुआ इसे आपतन बिंदु कहेंगे, जिस तल पर हुआ है उसको कहेंगे परावर्तक तल, उसे कहेंगे परावर्तक तल। नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
कि आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु था ना, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम होगा ये वाला कोण बराबर है, तो हम कह देंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। लाइट वाले चैप्टर में लाइट से संबंधित जितने सवाल थे या जितनी बातें थी इतना ही था, ठीक है। तो इसको हम एक बार 2 मिनट में समराइज कर देते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। देखना दोस्त, अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का हमने लाइट से संबंधित बातें आज इस वीडियो में देखी। हमने प्रकाश की परिभाषा देखा। प्रकाश की परिभाषा हमने क्या देखा, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक साधन या कारण है जिसके जरिए हम वस्तु को देख सकते हैं। या तो हमने देखा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान का मतलब जो हमारे देखने की ज्ञानेंद्रियां होती हैं या संवेदनाएं होती है, उनको क्या करती हैं, जागृत करती हैं। जब हमने प्रकाश ऊर्जा कहा तो हमने देखा कि भाई अगर प्रकाश ऊर्जा है तो क्या इस पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, तो हाँ होता है। हमने देखा कि प्रकाश को अन्य ऊर्जाओं में बदला भी जा सकता है और प्रकाश को अन्य ऊर्जा से प्राप्त भी किया जा सकता है। हमने आगे देखा क्योंकि प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, चीजें दिखाई देती हैं, तो प्रकाश के संदर्भ में हमने वस्तुओं को भी देखा था। वस्तुओं में हमने क्या देखा था, कुछ वस्तुएं प्रदीप्त होती हैं, कुछ वस्तुएं अदीप्त होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं हमने किसे कहा था, प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था विद्युत बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है, आदि आदि। उसी तरह से अदीप्त में हमने देखा था कि वे वस्तुएं जो स्वतः तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं ना, जो उनसे प्रकाश उत्सर्जन होता है, उस प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखाई देती है, वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था जैसे चाक, डेस्टर, मेज, चंद्रमा हमने देखा था, और ये सब चीजें हमने अदीप्त वस्तुओं में देखा था। क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन तो कर नहीं रही है भाई, जो कोई प्रदीप्त वस्तु है उससे जो प्रकाश निकल रही है वही उस पर आपतित हो रही है, जिसके थ्रू हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसके बाद हमने देखा था ऑप्टिकल मीडियम यानी कि प्रकाशिक माध्यम। तो हमने बताया था कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है वह क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। उसमें हमने देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पारदर्शक। पारदर्शक में हमने देखा था कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, पारदर्शक कहलाता है यानी ट्रांसपेरेंट कहलाता है। उसी में हमने पारभाषक में क्या देखा था कि प्रकाश ऐसा माध्यम है, पारभाषक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश का कुछ या आंशिक भाग ही आर पर हो पाता है, मैक्सिमम भाग नहीं हो पाता है, वो पारभाषक हो गया। जैसे गंदा जल, टूटा हुआ कांच आदि आदि। हमने उसके बाद देखा था अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब होगा कि प्रकाश उस माध्यम से यानी अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं होगा बल्कि परावर्तित हो जाएगा, या तो कुछ भाग होगा यानी कि या तो अवशोषित कर लेगा वो जिस पर मतलब जिस तल पर वो पड़ेगा प्रकाश, अपारदर्शक माध्यम में जिस तल पर प्रकाश पड़ेगा या तो उसे पूरा तरह से अवशोषित कर लेगा या तो पूरा तरह से क्या कर लेगा, पूरा तरह से आंशिक भाग से क्या कर देगा, वो परावर्तित कर देगा। तो ये हो गया अपारदर्शक माध्यम। उसके बाद हमने देखा था प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण में हमने देखा था कि भाई समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेजू रेखे का मतलब जिस सीधा मार्ग से जाता है ना, वही प्रकाश की किरण कहलाती है यानी कि रे ऑफ लाइट कहलाती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रकाश की किरण सीधा एक ही दिशा में जाता है ना, उसके समूह को हम कहते हैं प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। इसमें भी हमने 3 तरह के देखे थे। एक देखा था हमने अभिसारी, एक देखा था हमने अपसारी, एक देखा था हमने समतल। अपसारी में हमने क्या देखा था कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो होगा अपसारी प्रकाश पुंज, और अगर प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु पर मिल रही है तो वो होगा अभिसारी प्रकाश पुंज, और अगर प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर चल रही है तो वो होगा समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद हमने प्रकाश के प्रॉपर्टीज देखे थे यानी प्रकाश के कुछ लक्षण देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो होती है 3900 से
7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रकाश होता है द्रव या ठोस के तलों पर उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। हमने कुछ लाक्षणिक गुण में देखे थे उसके, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, हमने ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके तल से वो टकरा कर या तो पूर्णतः परावर्तन हो जाता है उसका, या तो आंशिक परावर्तन उसका क्या हो जाता है। यानी कि परावर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर वापस पूरा या तो आंशिक भाग उसका कुछ उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को हमने क्या कहा था, या इस क्रिया को या इसको हमने क्या कहा था, प्रकाश का परावर्तन कहा था। प्रकाश के परावर्तन में हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा था कि जो प्रकाश जा रही है दूसरे माध्यम उसको आपतित किरण कहेंगे, जिस तल से टकरा रही है उसको आपतन तल परावर्तक तल कहेंगे, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और उसी आपतन बिंदु पर अगर अभिलंब डाल दें तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जितना कोण बनाएगी अभिलंब के साथ उतना ही कोण पर यानी उसी डिग्री पर वो क्या हो जाएगा, वापस परावर्तन हो जाएगा। उसमें हमने मतलब परावर्तन हो जाएगा यानी कि वो परावर्तित किरण हो जाएगी। उसी के आधार पर हमने दो नियम देखा था। पहला नियम देखा था कि भाई उसी परावर्तक तल पर यानी कि एक ही तल पर क्या देखा था हमने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये हमने देखा था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमने कोण देखा था कि जो ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, क्या होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन में दो नियम बताए थे हमने, क्या, आपतित किरण अब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और क्या हुआ था, क्या हुआ, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारी चीजें प्रकाश से रिलेटेड हम इस वीडियो में देखे थे। देखो दोस्त, हम प्रकाश देख रहे हैं, प्रकाश से संबंधित हमने सारी चीजें देखी, ठीक है। प्रकाश के प्रॉपर्टीज, गुण, परिभाषाएं, वस्तु, किरण पुंज, जो प्रकाश का परावर्तन है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी, ठीक है। तो प्रकाश हम लोग पढ़ लिए और जीवन में भी आप देखिए कि सभी लोग चाहते हैं कि सबके जीवन में प्रकाश हो। कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, सभी लोग चाहते हैं सभी के जीवन में प्रकाश हो। किसी खास उम्र में तो ऐसा लगता है कि किसी के आने से लगता है कि जीवन में प्रकाश आ रहा है, उसके जाने से लगता है क्या ही हो गया, मतलब जीवन अंधेरा ही हो गया। लेकिन दोस्त, चाहे कुछ भी हो, आप जीवन में अगर प्रकाश लाना चाहते हैं, चाहे जैसे भी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के प्रकाश नहीं आने वाला। मेहनत करेंगे, आप कमाएंगे, खाएंगे, तरक्की करेंगे, उससे जीवन में प्रकाश आएगा। प्रकाश चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी में एक होता है ना, कभी कभी किसी खास उम्र में लगता है कि किसी के आने से जीवन में प्रकाश आ रहा है, लेकिन बिना मेहनत के वो भी नहीं आने वाली है, वो भी चली जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप मेहनत करते रहिए, वरना एक लाइन है ना कि वो चली जाएगी तो फिर वही लाइन आप गुनगुनाते फिरेंगे। वो एक लाइन है कि इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, बारिश, फिजा, तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, अरे मिलने को तो सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। तो ऐसा ना हो कि कोई न मिले और आपके जीवन का प्रकाश चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और हाँ, जीवन में अगर आप जबरदस्त हैं, मेहनती हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश से रिलेटेड जितनी बातें थी हमने देखा, हमने समझा। हाँ, अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लगी हो या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू हमें जरूर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं ना, हमें बेहतर से बेहतरीन बनने में मदद करते हैं। और आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर किसी को जरूरत है तो आप उसको वीडियो ये शेयर भी करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, ठीक है दोस्त। अब तब तक अपना आप ख्याल रखिए, मजे में रहिए और मस्त होकर एकदम मेहनत करते रहिए, ठीक है।